कभी इंसान को एहसास हो जाता है कि वो बहुत कुछ है। पर मैंने कहा ना कि वक़्त के सफ़े जब पलटते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, सबको कुचल कर निकल जाते हैं। मोदी जी की समस्या यही है कि ऐज इज़ नॉट ऑन हिज़ साइड। वो किम के ऐज के नहीं हैं या कुछ और जो यंग नेता हैं उसकी ऐज के नहीं हैं। वो दिक्कत है उनकी और वक़्त उनके सामने आके खड़ा तो हुआ है और वक़्त के पहिए तो चलते रहेंगे। हरि जोशी साहब आपके पास आता हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आप ही बताइए, आप तो अस्वस्थ भी हैं थोड़े से, फिर भी आप आए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी देर को जुड़े और समीर साहब भी थोड़ी देर को जुड़े हैं, तो आप बीच में समीर सर जब भी साइन ऑफ करना चाहें कर सकते हैं। संडे है तो मैं अब वो बाध्य नहीं करूँगा किसी को भी। तो हरि जोशी साहब, ज़रा हरि कथा को बताइए, ये मार्गदर्शक मंडल बड़ा कटीला रास्ता आ गया। सामने आकर खड़ा हो गया, कहता तेरा भी नंबर आ गया भाई। कहते क्या कह रहे हो तुम? मेरा नंबर? मैंने तो बनाया था इसको। कहता हाँ। लेकिन बस यही कहानी है, खुद का नंबर आया तो पैर काँपते हैं साहब और सब रूल बदल जाते हैं। तो क्या है ना कि वही है वही जो राम रचि राखा, हरि जोशी साहब। देखिए, समीरात्मक जी ने इतना कह दिया है कि वो पर्याप्त है, गागर में सागर भर दिया है उन्होंने। हुँ, और विस्तार में बोलने के लिए हमारे पास दो महानुभाव हैं। मेरे बड़े भाई गिरीश जोशी जी हैं और मेरे छोटे भाई अजय शुक्ला जी हैं। अजय शुक्ला जी को छोटा इसलिए कह रहा हूं कि ये बाल रंग लेते हैं, मैं और गिरीश भाई बाल नहीं रंगते हैं। तो राजा मांडा की एक कविता है, कौन नहीं करता व्हाइट से ब्लैक, कुछ करते हैं हिसाब से, कुछ करते हैं खिजाब से। क्या बात है! तो हिसाब क्योंकि से मोदी जी करते हैं, और वो खिजाब लगाएं या हिसाब लगाएं, उनके लिए दोनों बराबर हैं। वो हुँ, खिजाब को हिसाब बता सकते हैं, हिसाब को खिजाब बता सकते हैं। हुँ, ये उनकी खूबसूरती है। और खूबसूरती क्या है कि मोदी जी के लिए कोई नियम मायने नहीं रखता है। वो नियम भी खुद बनाते हैं और उन्हें तोड़ते भी खुद हैं। हुँ, उन्हें जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को हटाना था रास्ते से, उन लाल कृष्ण आडवाणी को जिनको सीढ़ी बनाकर वो दिल्ली तक आए, दिल्ली की सत्ता तक आए, जहां जिनके माध्यम से वो बच सके अपने निष्कासन से, मुख्यमंत्री के निष्कासन से, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी से आडवाणी जी ने फोन कराया था या क्या था, उद्धव ठाकरे ने वकालत की थी। कुछ ऐसा मामला था। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी को उद्धव ठाकरे ने वकालत की थी कि उसे रहने दीजिए। तब शायद ये मामला पैचअप हुआ था। और वही हुँ, आडवाणी जो उनकी मदद करते रहे और जिन्होंने आधुनिक भारतीय जनता पार्टी की आधारशिला रखी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस जमीन पर आज खड़ी हुई है वो लाल कृष्ण आडवाणी की देन है। और लाल कृष्ण आडवाणी को लोग कहते हैं कि बहुत बुरा सलूक किया। मैं दूसरी तरह से सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी जो किया उसका प्रतिफल भी उनको मिलना था। उन्होंने भी कोई बहुत नेक और पुनीत काम नहीं किया था, मेरा स्पष्ट हुँ, मानना है। मेरी इसलिए बहुत ज्यादा ऐसी सहानुभूति नहीं है। और मोदी जी के साथ भी एक दिन वैसा ही होगा। या मोदी जी कहते हैं मैं खुद झोला उठाकर चला जाऊंगा, वो झोला कहाँ है, वो किस कंपनी ने बनाया है, कौन से जाएंगे। मोदी जी जिस दिन जाएंगे उस दिन मोदी जी को चलाने वाले अडानी साहब भी झोला उठाकर उनसे मुंह फेर लेंगे। वो अपना झोला नहीं, सूटकेस उठाकर अपना मुंह जी, फेर लेंगे कि बोले भाई अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, अब मैं उसके साथ हूं जो सत्ता में है। तो ये है अभी जी, उनकी सत्ता को कॉरपोरेट चला रही है। और कॉरपोरेट की फंडिंग है, आपने देखा है। और किस तरह से उनका तानाशाही जो रवैया है, किस तरह से उन्होंने बॉन्ड में, चुनावी बॉन्ड में किस तरह से उन्होंने चंदागिरी, जबरदस्ती वसूली की। चंदागिरी नहीं कहते इसको, ये वसूली कहते हैं, इसे रंगदारी कहते हैं। उन्होंने जी, अपने दो गुर्गों को भेज हुँ, दिया, जिनका नाम है एक का ईडी और एक का सीबीआई। और कुछ व्यापारियों के यहाँ, कारोबारियों के यहाँ उन्होंने, अब उनकी फाइल पहुंची और उसके बाद कुछ दिन बाद वो चंदा पहुंच गया। तो वो चंदा पहुंचने के बाद वो ठीक हो गया मामला।
उन्हें भी कारोबार करना था, इन्हें भी करना था। इनका अपना जी। कारोबार है, उनका अपना कारोबार है, हैं दोनों कारोबारी। गिरीश जी गुजरात की पावन धरती से आते हैं, और गिरीश जी को मैं इसलिए हमेशा शत प्रणाम करता हूं कि जिस कार्यक्रम में गिरीश जी मेरे साथ होते हैं, मैं उन्हें शत प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये गुजरात की उस पावन भूमि से आते हैं जिसने देश को इतना महान प्रधानमंत्री दिया। एक वो कौन सा नाम लिया करते हैं सर आप, कोरिया का, उसका नाम मैं ले नहीं पाता हूं। किम जॉन उन, तानाशाह किम जॉन, है। किम किम जॉन, हाँ जोंग। किम सर, जॉन, मैं किम, बड़ा मतलब कमजोर हूँ विदेशी मामलों में। आप तो खैर आला अफसर रहे हैं तो आप जानते हैं, आप किसी का भी नाम मतलब आपको बहुत जुबानी रटा रहता है। तो ये साहब उनके भी ताऊ हैं किसी मामले में। अब मार्गदर्शक मंडल में आज हेमा मालिनी नहीं पहुंचेंगी। मेरठ के सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, वो 10 दिन से कह रहे हैं कि मेरा टिकट हो रहा है। वो भी मार्गदर्शक मंडल की उम्र में आ गए थे, तो ये माना जा रहा था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। वो कह रहे थे नहीं मेरा होगा, मोदी जी का हो रहा है। मैंने कहा तुम ये कह सकते हो सार्वजनिक तौर पर, लेकिन वो संघ की पृष्ठभूमि के आदमी है, कह रहे हैं कि नहीं मेरे को टिकट मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पहली लिस्ट जारी हुई है और उसमें नाम है, इसका अर्थ यह है कि मार्गदर्शक मंडल जो है अब वो अंतरिक्ष से धरती पर उतर चुका है। अब वो मतलब उसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। मोदी जी ने उसे अंतरिक्ष में या किसी नेपथ्य में भेजा था, वो नेपथ्य से अब आ गए हैं। अपने गिरीश जी कहा करते हैं, उनकी बहुत सारी कार्यशैलियों से भली भांति परिचित हैं गिरीश जी, और कई किस्से इन्होंने मुझे सुनाए हैं। आज भी मैं चाहूंगा कि मोदी जी के कुछ रोचक किस्से बच्चे पढ़ा करेंगे आगे पाठ्यक्रम में, कि एक मोदी जी थे तो जैसे वो बताया करेंगे, रोचक किस्से सुनाया करेंगे कि वो कैसे अपने शत्रु को धराशायी कर दिया करते थे। वो कैसे उनके पास में 2 ब्रह्मास्त्र थे, एक का नाम ईडी था, एक का नाम, इस पर फिक्शन बनेंगे भविष्य में। हो सकता है कि अगर कोई ऐसी सरकार फिर आ गई, उसने पाठ्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं वो किस्से, उनके वीरता के, उनके षड्यंत्रों के। फिलहाल ये है कि मुझे वॉशिंग मशीन में जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं भी चाहता हूं कि इस लायक हो जाऊं कि वॉशिंग मशीन में जाने लायक हो जाऊं। और मार्गदर्शक मंडल में तो अभी नहीं आया हूं, जब वो नहीं आया तो मैं कैसे आ जाऊंगा। तो सर ये है बुरा साहब, आपके विषय बड़े रोचक होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हुए भी नहीं बनता। उसके लिए समीर साहब जैसे, समीर आत्मज जैसे विद्वान व्यक्ति चाहिए। मैं विद्वान नहीं हूं, मैं तो मनसजीवी हूं, विद्वान नहीं हूं। इसलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले सवाल पर मैं आपके साथ हूं बना हुआ, तो फिर मैं आऊंगा।